हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट ने अनंत लंबाई का चालक तार लिया, अनंत लंबाई का चालक तार लिया उन्होंने। ये अनंत लंबाई का चालक तार है। इसमें आई एम्पियर की कोई धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस पूरे अनंत लंबाई के चालक तार के छोटे से अल्पांश लंबाई डीएल, अल्पांश लंबाई डीएल के कारण उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकाला। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उन्होंने कैलकुलेट किया। मान लीजिए अल्पांश लंबाई dl है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। ये कोई एंगल बन रहा है थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उन्होंने कैलकुलेट किया। ये फ्रांस के साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने 1820 में प्रयोगों के आधार पर, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर किसी अनंत धारावाही चालक के लघु अवयव dl, लघु अवयव dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु P पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो उन्होंने कहा कि जो अल्पांश लंबाई है इस dl के अनुक्रमानुपाती होता है, इस dl के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर पाया कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है, वह चुंबकीय क्षेत्र B है, वह इस एंगल की ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर उन्होंने पाया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर बहने वाली जो धारा है इस धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और उन्होंने पाया कि जो दूरी है, जो दूरी है इस दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है, व्युत क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत क्रमानुपाती होती है। फिर इनको सबको इन्होंने क्या किया, मिला दिया समीकरण 1 2 3 4 से। ठीक है, बिंदु पर अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, तो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, dv, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dv। अगर हम चारों को मिला दें, चारों को मिला दें, ठीक है, यानी समीकरण 1 2 3 व 4 से, तो ये हो जाएगा I dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। यहाँ पे डी बी बराबर, अगर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कोई एक नियतांक जोड़ते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कोई एक नियतांक जोड़ते हैं, और यहाँ पे नियतांक आएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। ठीक है, और म्यू नॉट अपान 4 पाई जो है वह है अनुक्रमानुपातीय नियतांक यानी समानुपातीय नियतांक है। ठीक है, यह एक नियतांक है जिसका मान होता है 10 के पावर माइनस का 7, यानी यह म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई क्या है, समानुपातीय नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, क्या समानुपातीय नियतांक है, और इसका मान जो होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई का मान होता है 10 के पावर माइनस का 7। ठीक है, अगर सिर्फ म्यू नॉट का मान पूछा जाए तो कहेंगे आप म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस का 7। बात समझ में आ रही है। और म्यू नॉट क्या है, तो निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, तो आप कहेंगे निर्वात
की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट, ठीक है। यदि इसे हम सदिश के रूप में लिखना चाहें, सदिश के रूप में लिखना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, ये है डी बी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल। देखिए ध्यान से, डीएल और आर के बीच, डीएल और आर के बीच बन रहा है एंगल, तो डीएल इंटू आर के बीच, तो यहां पर लिख रहे हैं डीएल आर साइन थीटा अपान में आर। देखिए एक आर ऊपर हमने ऐड कर लिया है, इसलिए नीचे भी एक आर हम ऐड करेंगे, आर क्यूब। ये हो जाएगा डीबी बराबर, ठीक है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई और आई, ये हो जाएगा डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर अपान में आर क्यूब। ये रहा इसके सदिश के रूप में, ये रहा सदिश के रूप में। ये किस रूप में है? सदिश के रूप में है, यह है सदिश रूप, राइट। ये क्या है? सदिश रूप है, ये इसका सदिश रूप है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा तो ये पाया कि डीबी जो है वह डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है, डीबी जो है वह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, डीबी जो है वह आई के अनुक्रमानुपाती होती है, डीबी जो है 1/r² के व्युत क्रमानुपाती होती है। फिर इनको मिला दिया और मिलाया जैसे तो आई डीएल साइन थीटा अपन r² बना। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाकर बराबर चिन्ह लगा तो कोई नेतांक म्यू नॉट अपान 4 पाई जोड़ा और इसका मान होता है 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और म्यू नॉट है क्या? तो निर्वात की चुंबकशीलता है। यदि इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम कहेंगे डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल आर, और नीचे भी एक आर हमने ऐड कर लिया है, आर साइन थीटा अपान आर क्यूब। और डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर के बीच में क्या है? एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये होता है आपको पता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए बी साइन थीटा बराबर होता है क्या? ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह एल और आर के लंबवत होगा। वापस, जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वह वेक्टर आर और वेक्टर एल डीएल के लंबवत होगा, ठीक है। वेक्टर डीएल वेक्टर आर के लंबवत कौन होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। कंफर्म? तो ये रहा बायो सावर्ट का नियम, इस की दिशा अगर हमें ज्ञात करनी हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप निकालेंगे अपने दाहिने हाथ को निकालेंगे और अपने दाहिने हाथ को अंगूठा धारा की दिशा में करेंगे, धारा की दिशा में, और इन अंगुलियों को, इन सामने वाली अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उधर ले जाएंगे आप। इन अंगुलियों को सामने से उस बिंदु की तरफ ले जाना है जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और अंगूठा धारा की दिशा में। तो ये हथेली बताएगी धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ठीक है। देखिए इस अंगूठे को धारा की दिशा में, इन अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र उधर, जिधर चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु की तरफ। इसकी धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर निकालना है तो अंगुलियों को उस बिंदु की तरफ, इसकी धारा की दिशा में उस बिंदु की तरफ।
तो धक्का किधर लगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो यह हथेली बताएगी धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र किधर है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पे अंदर की तरफ है, यानी यहाँ पे आएगा क्रॉस, यहाँ पे आएगा क्रॉस। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आएगा क्रॉस। कंफर्म है। यदि इसी को मैं ऐसे क्या बनाया होता, मान लीजिए अल्पांश लंबाई है dl, ये अल्पांश लंबाई है dl, ठीक है, और इस बिंदु P पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ये है दूरी r और ये है थीटा, इस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है, और ये है आपके पास I, ये है I। तो इस बिंदु पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर निकालना है, तो इस बिंदु की तरफ हम ले जाएंगे इस अंगुलियों को, और धारा अंगूठे की दिशा में। तो ये धारा अंगूठे की दिशा में, धारा अंगूठे की दिशा में, और उस बिंदु की तरफ हम ले जाएंगे, ये अंगुलियां उस बिंदु की तरफ जाएंगी, और अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर की तरफ जा रहा है, धारा की दिशा में ऊपर की तरफ, अंगुलियां उस बिंदु की तरफ। तो धक्का देने की दिशा क्या है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या होगा, डॉट होगा, यानी बाहर की तरफ। ठीक है, यह डॉट बाहर के लिए, क्रॉस अंदर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डॉट बाहर के लिए, क्रॉस अंदर के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आ गई है। बस आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।